मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे आज. So this is a very first question that we have to calculate the pH of the following. So acids वाले questions हमने कर लिए थे. Now we are going to solve some of the problems जो बेस पे बेस्ड है, राइट. कुछ बेस पे प्रॉब्लम्स बेस्ड हम उन पे सॉल्व करने जा रहे हैं चीजों को. तो बस पीएच निकालना है. फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेंगे. तो पीएच निकालना. द वेरी फर्स्ट थिंग इज NaOH क्या है. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसका डिसोसिएशन 100% होगा. तो NaOH will dissociate into Na positive and OH negative respectively. इसमें डिसोशिएट होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NaOH? 10 raised to the power -2 and sodium and OH is nothing. At the end of the reaction, because NaOH belongs to a strong electrolyte or you can say strong base, so it will consume completely within the domain of the reaction, and the amount of sodium and OH and form is 10 to the power -2 molar, as well as OH is also 10 to the power -2 molar. Here, if somebody asks what is the concentration of OH negative ion, so from the equation you can see the concentration is 10 raised to the power -2 molar. अब एक बार OH आ गया, you can easily calculate pOH. pOH is what? Minus of log of OH minus concentration. So ultimately, when you put the value minus log of 10 raised to the power -2, you will get the pOH as 2. अब बहुत तो गड़बड़ी में क्या करते हैं, they will directly take the answer as 2, but this is the pOH. And what is the question? In the question it is asked, you are supposed to calculate the pH, right? अब pH निकालना है तो it is very easy picking. 14 - 2, तो हमारे लिए pH will be 12. तो फर्स्ट केस के लिए pH का आंसर 12 आ रहा है, राइट. नाउ सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. सेकंड प्रॉब्लम खुद से करो जरा एक बार, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. एंड फटाफट सेकंड प्रॉब्लम्स करो. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जो लास्ट क्लास में चीजें बताई थी, जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले मैंने बताए थे, वो आपको याद होंगे एंड यू हैव रिवाइज्ड इट थॉरोली. तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, करेक्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव सॉल्व्ड. आप इसको चेक करो. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट सॉल्व करके बताइए. आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स. फटाफट आंसर्स बताइए सेकंड प्रॉब्लम का. 5 × 10 raised to the power -6 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज मोलर एक्चुअली, ये मैंने टाइप नहीं किया, ये मोलर कंसंट्रेशन है, कैपिटल M मोलर कंसंट्रेशन. सेकंड का आंसर बताइए फटाफट. व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? जल्दी बताइए सेकंड का आंसर. व्हाट इज द pH फॉर द सेकंड प्रॉब्लम? आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट 30 सेकंड में मैं सॉल्व कर दूंगा फिर. सब भूल भाल गए लग रहा है. अब तक आंसर आ जाना चाहिए. दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ खुद से. सेकंड प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप डिसोशिएट करेंगे तो इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू कैल्शियम आयन प्लस 2 OH माइनस आयन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जितना भी कंसंट्रेशन है उसका डबल हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन मिलेगा इन द डोमेन. So this will be 5 × 10 raised to the power -6 was the concentration belongs to calcium hydroxide, and twice is the concentration of OH minus, as the stoichiometric coefficient of OH negative is 2. So ultimately what we can say is the OH minus concentration for the second problem will be 10 × 10 raised to the power -6, or you can say it as 10 raised to the power -5 molar. If we have already calculated the OH minus, then the value of pH will be minus of log OH minus of log OH minus, or you can say pH will be 5. अगर pH 5 आ गया तो pH will be 14 - 5, that is 9. So 9 is the answer. फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है तो फटाफट बताओ इन द कमेंट सेक्शन. फर्स्ट 2 प्रॉब्लम समझ आ गए हैं कंप्लीटली तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट. जहां तक आपने सॉल्व किया दैट्स फाइन. अब जरा फटाफट मेरे को ये बता दीजिए आपको ये समझ आए हैं फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स और नॉट, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर.
आज कोई बोल नहीं रहा, क्या हो गया? सांप सूंघ गया सबको क्या? थर्ड का 6 नहीं, बेस डालने पे पीएच 6 नहीं हो सकता। नो, रॉन्ग आंसर है का। फर्स्ट टू समझ आ गए सबको? फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आई एज्यूम, बिकॉज आई एम क्वाइट पॉजिटिव पर्सन, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ ना बोलने का मतलब है यू हैव गॉट द 100% ऑफ दैट थिंग। अरे आवाज खोल के नहीं बताना भाई। Please, this is a recorded session and it can be uploaded in the YouTube as well, so try not to unmute yourself, please. This is a humble request from my side. Anshika got that, Arun got it. What about Priyanshi and Akshat? Akshat got that. Priyanshi, are you there or not? प्रियांशी को भी आ गया। देखो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम भी इजी है, बस थर्ड प्रॉब्लम में ये है कि जरा कंसंट्रेशन देखो। इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने कराए थे। अब यहाँ पे OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ NaOH, दैट इज 10 रेज टू द पावर -8। लेकिन जो OH माइनस है बेस से आ रहा है। सॉरी, जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स। यहाँ पे जो OH माइनस आ रहा है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द बेस एक्चुअली। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो OH माइनस फ्रॉम द वाटर कितना होता है। OH माइनस फ्रॉम द वाटर इज 10 रेज टू द पावर -7 एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाटर की वजह से OH है दैट इज 10 रेज टू द पावर -7, दैट इज नॉट नेग्लिजिबल with respect to the OH minus produced by the base, that is 10 raised to the power -8 molar. In fact, you can see the OH and produced due to water is higher than that of OH and produced by the base. इसीलिए हमें इस केस में कंसीडर करना पड़ेगा जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू वाटर। व्हाट अबाउट लास्ट टू केसेस? लास्ट टू केसेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बेटर था, इतना ज्यादा हाई था कि अगर हम OH ड्यू टू वाटर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कर देते हैं, then there is not a significant change in the value of pH or PUH. This similar type of numerical I'll make you solve in the acidic solutions as well. ठीक है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन फाइनल होगा प्रोड्यूस्ड बाय वाटर एज वेल एज प्रोड्यूस्ड बाय बेस। ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो प्लीज फटाफट मेरे को इस चीज का आंसर बता दो। आई हैव गिवन यू द 80% ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इज अ कंसेप्ट। अब बाकी फटाफट सॉल्व करके मेरे को बताइए। इसका आंसर जल्दी से बताइए, चीते की रफ्तार से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फाइनल OH माइनस होंगे, OH माइनस टोटल क्या होंगे? OH माइनस टोटल विल बी OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द बेस प्लस OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर, और आखिरी में मोलर। अब ऐसे 10 रेज टू द पावर -7 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? 0.1 + 1। तो यहाँ से जो फाइनल OH माइनस कंसंट्रेशन आएगी दैट विल बी 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 1.1 मोलर। तो बस यहाँ से pH आ गया। pH will be 7 माइनस log of 1.1। मतलब जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, दैट इज माइनस ऑफ log of OH माइनस कंसंट्रेशन। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7 माइनस log of 1.1। तो ऐसे pH का वैल्यू कितना आएगा? log 1.1 में आपको बता देता हूँ, बिकॉज द न्यूमेरिकल से मैक्सिमम केसेस में आपको दिया होगा ये वैल्यू। अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे आई एम हेल्पिंग यू आउट। log 1.1 is 0.04, तो 7 माइनस 0.04, तो यहाँ पे 6.95 के आसपास आंसर आएगा।
6.96 के आसपास हर तरह का pH and the pH will be 14 minus 6.96. तो इसका आंसर आएगा 7.04। तो pH की वैल्यू देख के हमें ये पता लग रहा है कि देखो ये हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बेसिक है, दैट इज तभी तो pH हल्का सा 7 से ऊपर आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ बेस एंड आई हैव टू मेक श्योर कि बेस कभी भी डाला गया सॉल्यूशन में कितना भी डाइल्यूटेड हो, इसका pH रूम टेम्परेचर पे ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 7। तो आई हैव टू इंश्योर दैट। तो ये चोर मेथड है। चोर मेथड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन की मदद से वी विल आइडेंटिफाई कि व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ द आंसर्स और व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, तो 7.04 विल बी द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। इसमें कोई समस्या है तो बताइए, अगर कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। फटाफट सॉल्व करिए। लास्ट केस में कोई प्रॉब्लम, चलो ये प्रॉब्लम मैं ही करा दूंगा, तुम लोग तो करोगे नहीं, गड़बड़ कर देते हो सब, पढ़ाई लिखाई बंद कर रखी तुम लोगों ने, मजे करते हो खाली जीवन के। आयनिक इक्विलिब्रियम इतना इजी टॉपिक नहीं है टू अंडरस्टैंड, तो आपको एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। आप अगर मेरे नोट्स भी रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ बुक। हाँ, एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो फॉर द रेफरेंसेस। तो तुम लोगों ने बहुत गड़बड़ काम किया, यू हैव नॉट रिवाइज्ड आई गेस, 2-3 दिन से क्लास नहीं हुआ है तो तुम लोग भी भूल गए हो केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री के साथ यही प्रॉब्लम है बेटा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बताइए, हैव यू गॉट दिस प्रॉब्लम और नॉट। थर्ड वन, यस या नो बता दीजिए प्लीज, सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। सबका कमेंट मुझे चाहिए फटाफट, so that I can proceed further. I have only 2 comments here. What about others? Ranshi, Arun, Anishika got that. Third वाला, you want me to solve it again? चलो देखो जरा। The thing is we have to calculate the pH of 10 raised to the power minus 8 molar NaOH, right? इसका आपको pH निकालना है। So concentration यहाँ पे देखो 10 to the power minus 8 molar है। That means यहाँ पे जो OH minus concentration होगी, because एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल से you have only one OH minus, correct? तो जितना concentration NaOH का था उतना ही concentration OH minus का होगा। So OH minus will be 10 raised to the power minus 8 molar। अब हमें ये कैसे पता लगा कि OH माइनस हमें वाटर के साथ वाला भी ऐड करना है दिस न्यूमेरिकल, ये कंसंट्रेशन देख के। क्यों? जो OH माइनस प्रोड्यूस बाय द बेस है वो 10 रेज टू द पावर माइनस 8 मोलर है। ये इतना ज्यादा कम है कि आप वाटर के रिस्पेक्ट में जो OH माइनस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट यू कैन सी द OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द बेस। So how can you ignore a bigger quantity with respect to a lesser quantity? We can't, in fact. This is not possible and feasible. So 10 to the power minus 8 के respect में 10 to the power minus 7 cannot be ignored, right? That is why I have to take the total concentration of OH minus, that will be the summation of OH minus produced by the water as well as OH minus produced by the base. So OH minus produced by the water is 10 raised to the power minus 7 molar and OH minus produced by the base is 10 raised to the power minus 8. After all this, what I have did is मैंने दोनों को sum किया है and our final OH minus concentration is 1.1 into 10 raised to the power minus 7 molar. Fine. OH minus के बाद I have calculated the pH, that is 7 minus log 1.1. अब pH आने के बाद log 1.1 के पीछे परेशान मत हो. This value will be given in the domain of the numerical अगर ऐसा आया, because initially इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे बिकॉज सब लॉग टेबल अलाउड था। अभी लॉग टेबल अलाउड नहीं है तो log 1.1 का वैल्यू आपको गिवन होगा इन द न्यूमेरिकल, राइट? तो pH निकाला तो 7.96 आया और यू कैन सी द वैल्यू ऑफ pH इज 7.04, दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 7। और ये तो होना ही था बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द pH। कब निकाल रहे हैं? व्हेन वी हैव एडेड
वेरी डाइल्यूट अमाउंट ऑफ NaOH इन द वाटर, बट NaOH डाल रहे हैं, दैट मीन्स वो डेफिनेटली सोल्यूशन को बेसिक बनाएगा, और एट रूम टेम्परेचर इफ सोल्यूशन इज बेसिक देन वी कैन डेफिनेटली से दैट pH विल बी ग्रेटर देन 7 डेफिनेटली। फाइन, अब अक्षर समझ आ गया है, देन प्रोसीड विद दिस न्यूमेरिकल नाउ। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, दिस इज अ बेस, और कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। 800 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया गया है। वाटर कुछ नहीं करेगा, इट विल ट्राई टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, सिर्फ एक कंसंट्रेशन चेंज करने में हेल्प करेगा, और यू कैन से जो वाटर एडेड है उसका सिर्फ इतना काम है कि बिना मतलब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देगा, बाकी इसका OH माइनस कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज OH माइनस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ड्यू टू वाटर इज क्वाइट लेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने बताया था आपको कि जब सेम टाइप की चीजें मिक्स की जाती हैं तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा, M1V1 प्लस M2V2 मस्ट बी इक्वल टू M into V। इस टाइप का फॉर्मूला हमने एसिडिक सॉल्यूशन में भी पढ़ा था। तो अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू डिटरमाइन इज आई हैव टू कैलकुलेट द OH माइनस कंसंट्रेशन। OH माइनस कंसंट्रेशन विल बी M1V1 of NaOH plus M1V1 of calcium hydroxide divided by टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ml में ही रखेंगे, 200 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 800 ml प्लस, अब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो उसका वॉल्यूम मैंने इधर लिख दिया, दैट इज 4000 ml, और ऊपर क्या लिखना है, M into V produced in the vicinity of NaOH plus M into V produced due to calcium hydroxide। बस तुम्हें OH माइनस कंसंट्रेशन निकालनी है NaOH की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और बाकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहीं पे मोलैरिटी एंड वॉल्यूम एक साथ आता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोल्स। कैसे निकाल सकते हैं मोल्स की वैल्यू, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मोल्स ही हैं, किसके मोल्स हैं, OH माइनस के मोल्स हैं, तो बस M into V कर दीजिए, तो दिस विल बी 200 into 10 raised to the power -2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, 5 into 10 raised to the power -3, ये तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज 800, एंड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जरा उसके ध्यान से देखो, इसके एक मॉलिक्यूल से 2 OH आयन आएंगे, दैट इज व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई ए फैक्टर ऑफ 2 एज वेल। ठीक है, ऐसा मैंने H2SO4 केस में किया था इन द लास्ट न्यूमेरिकल दैट वी हैव सॉल्व्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को याद है अच्छे से तो आप उसे शीट में देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 200 प्लस 800 प्लस 4000। अब इस कैलकुलेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज, ये फर्स्ट वैल्यू तो 2 हो गई, सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे दिस विल बी 8, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम नीचे आ गया 5000। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट एज 2 into 10 raised to the power -3 मोलर। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी, OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट pOH। pOH क्या होगा, pOH विल बी 3 minus log of 2, 3 minus log of 2 मतलब pOH is 2.7, then I can calculate the pH। pH will be 14 minus 2.7, that is 11.3। घर पे खूब मजे कर रहे हो आप लोग, मेरे को पक्का पता लग गया है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए that means we have not revised the concepts and problems of acidic solutions। Definitely be honest to yourself, सच सच बताओ जरा कमेंट सेक्शन में किसने एसिडिक सॉल्यूशन रिवाइज किया था। मैं कुछ नहीं डांटूंगा, आई वोंट से एनीथिंग, बस अब इतना बताओ दो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, खुद से झूठ मत बोलना, सिर्फ इतना बताओ किसने इस क्लास से पहले मॉर्निंग या फिर कल 1 या 2 बार एसिडिक सॉल्यूशन के सारे न्यूमेरिकल्स रिवाइज किए हैं, जरा वो कमेंट सेक्शन में बताइए जिसने रिवाइज किया हुआ है। और साथ में ये भी बताइए जो क्वेश्चन मैंने बताया ये समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज मेंशन दीज 2 थिंग्स, एवरी पर्सन तो इस मीटिंग में अटेंडेड है, सबको बताना है, अक्षत, अंशिका, अरुण, देव एंड प्रियांशी,
ऑल ऑफ यू ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड. सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आपने एसिडिक सॉल्यूशन रिवाइज किया था? अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि आई हैव टू कैलकुलेट द पीएच फॉर 0.1 मोलर NH4OH, राइट? 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन का अगर मुझे पीएच निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज, जरा NH4OH पे फोकस करो. आई एम मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है ना, जरा इधर फोकस करो, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे. NH4OH इज अ वीक बेस. वीक बेस आ गया मतलब इसको सॉल्व करते समय मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि इसके लिए हम इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं. तो NH4OH इज नथिंग बट, जब इसको डिसोशिएट करोगे इट विल डिसोशिएट इनटू NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसमें डिसोशिएट हो जाएगा. इनिशियली 0.1 मोलर था, दिस इज नथिंग. आफ्टर सम टाइम दिस विल बी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा C माइनस C अल्फा, ये कितना होगा? This will be 0.1 alpha and OH minus also will be 0.1 alpha. अब यहाँ पे Kb की वैल्यू, Kb कैसे लिखेंगे? Kb will be NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 अल्फा इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा. तो फिलहाल ये अज्यूम करो कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम ऑलमोस्ट फिलहाल लिख दे रहे हैं 1. ठीक है. अब Kb की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. ठीक है. अब जरा ये नोटिस करो, अगर कोई मेरे से पूछेगा, जरा इधर मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द OH माइनस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी है? OH माइनस कंसंट्रेशन इज 0.1 अल्फा. मतलब अगर मेरे को कहीं एक्सप्रेशन में 0.1 अल्फा मिल गया तो मैं उसको OH माइनस लिख सकता हूँ. तो देखो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये भी 0.1 अल्फा है एंड दिस इज ऑल्सो 0.1 अल्फा, तो मैं दोनों को ही क्या लिखूंगा? OH माइनस कंसंट्रेशन. तो अल्टीमेटली दिस इज OH माइनस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 0.1. अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? यू विल सी. अब 0.1 को इधर भेजो तो दिस विल बी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर. देखो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लेंगे, देन यू विल गेट द OH माइनस कंसंट्रेशन एज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोलर. तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी और शानदार ट्रिक थी, व्हाट आई हैव डिड इज ये वाली. व्हाट आई हैव डिड इज, मैंने 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा दोनों को ही OH माइनस कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया, बिकॉज हमको NH4 पॉजिटिव से तो कोई काम ही नहीं है. आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ NH4 पॉजिटिव, हमें सिर्फ काम है OH माइनस से. तो आई एक्टेड स्मार्ट एंड व्हाट आई हैव डिड इज आई हैव प्लेस्ड द 0.1 अल्फा एज OH माइनस नेगेटिव in the every part where I can in the expression of calculating Kb. उससे हुआ क्या? स्क्वायर रूट बन गया और OH माइनस कंसंट्रेशन सीधा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 आ गया हमारे पास. ठीक है. तो सारी चीजें टाइम के साथ धीरे धीरे आप सीखोगे व्हेन यू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस. OH माइनस कंसंट्रेशन इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोलर एंड अब यहाँ से POH निकाल लो. POH विल बी व्हाट? 3 सिंपली. अब POH 3 हो गए तो pH क्या होगा? pH विल बी 14 माइनस 3 दैट इज 11. अब pH 7 से ऊपर होना चाहिए तो pH 7 से ऊपर है. आई डोंट हैव एनी इश्यूज ऑन दैट. ठीक है. तो इसका pH आ गया 10 टू द pH आ गया सॉरी 11. तो ये न्यूमेरिकल था जहां पे वी हैव एडेड अ वीक बेस. जब एक वीक बेस होता है तो कैलकुलेशंस कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? दिस इज द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दैट यू कैन हैव. ठीक है. ये समझ आया कि नहीं आया? पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए. ये न्यूमेरिकल समझ आया? प्लीज कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन. और एक बार फिर से देख लो पूरा न्यूमेरिकल. कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया फटाफट. अंशिका, प्रियांशु गॉट दैट, अरुण गॉट दैट. अक्षर किधर है?
I guess we have answers. Okay, let me solve this. अगर आंसर आ गया तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे. यहाँ पे HCl क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो. HCl is a acid and NaOH is a base. तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ही होगा, है ना. एसिड बेस के रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा देखते हैं जरा. अब पूरी दुनिया जानती है कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बाद द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज NaCl एंड H2. अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. अब जरा यहाँ पे HCl के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे देखो. 200 ml इन 0.1 मोलर. तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके मिलीमोल्स निकाल लो. तो HCl के मिलीमोल्स आ रहे हैं 20. एंड व्हाट अबाउट द मिलीमोल्स ऑफ NaOH? NaOH के मिलीमोल्स आ रहे हैं 300 इंटू 0.1. So that is NaOH के मिलीमोल्स इज 30. इनिशियली NaCl और H2O नहीं था, राइट. तो अब ये बताओ HCl और NaOH, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस. जब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन है तो व्हाट यू कैन डू इज HCl के 20 मोल्स और NaOH के 30 मिली मोल्स हैं. अब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन देन यू कैन सी कि HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो गया इन द रिएक्शन. जब HCl के 20 मोल्स चले गए तो इट आल्सो रिक्वायर्ड 20 मिली मोल्स ऑफ NaOH टू रिएक्ट विद दिस. तो 30 माइनस 20, NaCl कितना बना 20, H2O is 20. तो यहाँ पे देखोगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन तुम्हारे पास 10 मिली मोल्स बच गए. किसके? NaOH के. तो पहली बात तो तुम्हें मोल कंसेप्ट अप्लाई करना था सो दैट यू विल गेट टू नो कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट कितने अमाउंट में बचा हुआ है. एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये बिलोंग हो गया है किसको? ये कंसेप्ट हो गया लिमिटिंग रीजन का. यहाँ पे जो HCl है ये हमारे साथ लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा और रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा. तो इसी की वजह से रिएक्शन विल स्टॉप. और 30 माइनस 20 तो कितने मिलीमोल्स हो गए? यू विल हैव द 10 मिलीमोल्स फॉर द सेम. अब NaOH के मिलीमोल्स आ गए, ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH. कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन इज नथिंग बट this is the number of moles divided by total volume. How many moles of NaOH is left at the end of the reaction? 10 millimoles divided by what is the total volume? 200 plus 300. अब बोलोगे सर वॉल्यूम तो ml में है बट यू कैन ऑल्सो सी मोल्स भी किसमें? मिलीमोल्स में. तो कोई फर्क नहीं पैदा. इधर देखो 10 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है. तो इसको लिख सकते हो, इसको 1000 बना लो. इधर 10 रेज टू द पावर माइनस 2 कर लो तो ये 2 टाइम्स आएगा. तो NaOH की कंसंट्रेशन हो गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. अब जो NaOH की कंसंट्रेशन है सेम विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो OH माइनस की कंसंट्रेशन हो गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. ठीक है. अब ये हो गया तो यहाँ से pOH निकालना है क्वाइट इजी. वो होगा 2 माइनस लॉग ऑफ 2. अब 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इज 0.3. तो यहाँ से pOH की वैल्यू कितनी आ गई? दिस विल बी 1.7. अगर ये 1.7 है तो pH कितना हो गया? 14 माइनस 1.7 दैट इज 12.3. ये हो गई pH की वैल्यू. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको अगर कोई डाउट है तो. कोई बात नहीं अरुण, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था. कोई डाउट है फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. ये मोल कंसेप्ट का सवाल है, जरा देखो गड़बड़ कर देते तुम लोग यहाँ पे. हम्म
यहाँ पे किया क्या, HCl इज बॉस एसिड। सब लोग जरा स्क्रीन पे देखो, जिनको समझ आ गया है वो दोबारा समझ लेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा। सब लोग जरा स्क्रीन पे देखें प्लीज। Initially, what I have added is 200 ml of 0.1 molar HCl, that is acid, is mixed with 300 ml of 0.1 molar NaOH. So first of all, what I have did is I have analyzed the reactants that I have taken. Then after realizing, I have seen that HCl is an acid and NaOH is a base. So acid and base will react with each other in the container and they will form a salt and a water. है ना, अगर सेम टाइप के रिएक्टेंट्स होते तो हम M1B1 plus M2B2 लगा सकते थे, but here they both are of different natures. Different nature का मतलब है they can react vigorously with each other in the normal conditions as well, so they do react with it itself. Fine. So HCl will react with NaOH to form NaCl and H2O. The initial millimoles of HCl was molarity into volume, 200 into 0.1, that is 20, and that of NaOH is 30. Initially NaCl and H2O was not given, but you can see this is a completely balanced equation, and here 1 mole of HCl will react with 1 mole of NaOH. अगर स्टोइकियोमेट्री आपको याद हो तो ऐसा बोला जाता है 1 mole of HCl will react with 1 mole of NaOH to form 1 mole of NaCl and it will give 1 mole of H2O as well. तो यहाँ पे देख सकते हो HCl और NaOH के मिलीमोल्स आपने निकाले तो HCl के मिलीमोल्स वाज 20 एंड NaOH के मिलीमोल्स वाज 30. तो 20 and 30. अब यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या है? ऑब्वियसली यू कैन इजीली पिक इट एज HCl बिकॉज 20 मोल्स ऑफ HCl के लिए तुम्हें 20 मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, तो इसलिए 30 में से 20 तो NaOH के मिलीमोल्स HCl को न्यूट्रलाइज करने में चले गए. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaOH लेफ्ट? 30 था, 20 HCl को न्यूट्रलाइज करने में चला गया, तो वी आर लेफ्ट विद 10 मिलीमोल्स ऑफ दैट. अब आप कहोगे सर व्हाट अबाउट द सॉल्ट एंड वाटर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सॉल्ट एनालिसिस तब एक्ट करता है या तब सिग्निफिकेंस में आता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट कंप्लीटली विद ईच अदर. तो ये केस सॉल्ट एनालिसिस का नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मेजर थिंग बिकॉज वी आर लेफ्ट विद द बेस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. फाइन. तो 10 मिलीमोल्स ऑफ NaOH आ गए. अब मिलीमोल्स के बाद आई हैव डिड मिलीमोल्स के बाद हमें NaOH का कंसंट्रेशन निकालना है. कंसंट्रेशन इज व्हाट? कंसंट्रेशन इज मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. मिलीमोल्स है ना पर दैट इज व्हाट. तो 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 200 plus 300. 200 was the volume of HCl and 300 was the volume of NaOH. So NaOH concentration आ गया 2 into 10 raised to the power -2 and rest is the calculation only. I hope now this is clear to you all. तो बाकी जो क्वेश्चंस है ना इस शीट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप इन्हें ट्राई करो सॉल्व करने का. आई विल सेंड यू द आंसर्स एज वेल. तो कितने क्वेश्चंस हैं मैं और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा. 1 2 3 4 3 क्वेश्चंस आर देयर है ना. क्वेश्चंस आप ट्राई करो एक बार और इसके सॉल्यूशंस भेज देंगे एंड वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. तो इतने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए. आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर है. अगर किसी में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो.